बेटा आपका होमवर्क डिस्कशन में पहले 7.4 पूरी एक्सरसाइज थी। हाँ बेटा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। रीज़न मेरे को नहीं पता है बच्चे, फॉर्मूला दिया गया है, उसका कोई रीज़न रहता भी अगर तो मुझे नहीं पता है। डायरेक्टली यस, हाँ इन दैट फॉर्मूला का तो डेरिवेशन जो बेसिकली पूछना था, रीज़न ज़्यादा। तो अगर कुछ है भी और मुझे अगर पढ़ाया गया भी था तो मुझे याद नहीं है, और मैंने यहाँ पे अगर दिया भी है, अगर नहीं दिया, इन लोगों ने नहीं दिया, हम लोगों को ऐसे ही पढ़ाया गया था। नहीं यार अच्छा दिया हुआ है, पर छोड़ना बे, नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। क्यों क्या, अच्छा नहीं मत ढूंढो बेटा सा, समथिंग फैक्टराइजेशन अपन समथिंग 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 फैक्टराइजेशन पे छोड़ दा। ये वाला वैसे भी एमसीक्यू में ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 एनी वन, ये 1 में अभी वन एक बार करो नहीं था, क्या कर रहे थे? तुझे एक उस पर आता हूँ मैं। क्वेश्चन 1 एनी वन, एक बार वो कैलकुलेशन का 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 8 अबे 9 फैक्टोरियल लिखे अपन ने। 9 कैसे हो गया बेटा, 3 + 4 + 1, वो नहीं मेरे को लगा ठीक है। क्वेश्चन 2 एनी वन, क्वेश्चन 3 का कोई सब पार्ट नहीं। अब एक सेकंड हो जाओ, एन सी एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, वो एक क्वेश्चन आया है उसका मैं समझा देता हूँ तुमको। पहले एन सी एन का फैक्टोरियल, एन सी एन का फॉर्मूला क्या जगह, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन का फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, ये वाले तो कट के 1 हो गया है। 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। से कैसे समझाऊं वो भी बता सकता हूँ मुझे। क्वेश्चन में बोल रहा है या ऐसे रियल लाइफ में हो रहा है, मुझे वो नहीं समझ। नहीं वेट, क्या क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल दे आर टॉकिंग जस्ट अबाउट सिलेक्शन, तो कॉम्बिनेशन होता है। व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट तो वो हो जाता है अपना परम्यूटेशन। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू इन्वाइट 3 फ्रेंड्स आउट ऑफ 10 फॉर अ बर्थडे पार्टी, इट इज सिंपल कॉम्बिनेशन। बट आई हैव टू क्लिक पिक्चर्स बाय मेकिंग देम सिट इन 3 बेंचेस आउट ऑफ 10, तो वो परम्यूटेशन हो गया मेरा। इसमें अरेंजमेंट है, ये तो हो गया ना अपना, तो ये तो अपना ये कॉम्बिनेशन थोड़ी है, ये परम्यूटेशन का ही है। बस परम्यूटेशन का अपन पी वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा है, इसमें रेपिटेशन चल रहा है, ये अरेंजमेंट जो चल रहा है, तो रूट वर्ड है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल चल रहा है, इसमें एनपीआर या वो कुछ नहीं चल रहा है, एनसीआर कुछ भी, ठीक है। अब देख, नहीं मैं असली लाइफ का तो वो नहीं, ये बता दिया, मुझे लगा तू मुझे ये बोल रहा है कि एनसीएन का असली लाइफ का एक बता दो कि यानी उसका वैल्यू 1 क्यों हो रहा है। तो देख 10 लोगों को, मुझे 10 लोगों को इनवाइट करना है, कितने तरीके हैं मेरे पास, एक ही तरीका है, खत्म, समझा। हाँ इन माई ओपिनियन येस, नॉट रियली श्योर एकदम से, बट येस। क्वेश्चन 1 एनी वन, क्वेश्चन 2 एनी वन, कनिका ने होमवर्क नहीं किया, वो मैं संडे की क्लास में रुकी हुई थी। क्वेश्चन 3 एनी वन, सॉरी 3 यस बेटा, ये तो ईजी है, चलो मतलब दिस या तो दिस के बराबर होना चाहिए या फिर दोनों का सम इक्वल 35 हो जाए, तो n + 7 = 4n - 2 हो जाना चाहिए था, यानी n की वैल्यू या तो 3n की वैल्यू 9, n की वैल्यू 3 हो जानी चाहिए थी, या फिर n + 7 + 4n - 2 की वैल्यू 35 हो जानी चाहिए थी, 5n की वैल्यू 30 यानी n की वैल्यू 6, ये दो पॉसिबल वैल्यूज़ है। तुमको 4th और 5th क्वेश्चन क्यों नहीं दिया था, छी बे, हटाओ ने, ओए हाँ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था क्या अपना, नहीं 3 का फर्स्ट अगर हो भी गया हो, सेकंड तो नहीं हुआ था, नहीं नहीं हुआ था अभी। 3 का फर्स्ट फट से करो आप लोग बेटा, हाँ बेटा। एन सी ए अगर एन सी बी के बराबर अगर है तो a + b = n, या तो 97 = 3, वो तो है नहीं, दिस और दिस है ना, तो 97 = 3 नहीं है, बट 97 + 3 की वैल्यू तो 100 के बराबर हुई ना। हाँ तो
एन सी ए इक्वल टू एन सी बी, इसके दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है, या तो ए और बी इक्वल रहेंगे, यानी 100 सी 97 इक्वल टू 100 सी 97 रहेगा, या फिर ए प्लस बी की वैल्यू 100 के यानी एन के बराबर रहेगी, मतलब 100 सी 3 और 100 सी 97। हाँ, तो या तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, वैसा हो जाएगा। तो व्हेन आई से 100 सी 3 इज इक्वल टू 100 सी एक्स, तो एक्स की वैल्यू 3 भी हो सकती है और 97 भी हो सकती है। नहीं, आपको सिर्फ ए करना है बेटा, थर्ड का फर्स्ट वाला ही करना है। हाँ, स्कूल में हाँ ये ऐसा कुछ नहीं पता मेरे को, बुक से ही बनाते हैं लोग। नहीं, वो मेरे को बचा हुआ नहीं पता था, मेरे को एग्जैक्टली ये नहीं पता जो तू क्वेश्चन पूछना आता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्कूल में पढ़ाते भी नहीं है लोग कुछ भी, नहीं पूरे फट 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 कुछ भी करा देते हैं। ओह दैट इज़ क्विक, दैट इज़ क्विक। एक्सपोनेंट्स तो भी बेटा सिर्फ लॉग के लिए भी समय लगना चाहिए, प्रॉपर्टीज के लिए लग जाने चाहिए 2 से 3 दिन तो यार। अच्छा यार, मैं पीरियड ही नहीं था तू यहाँ पे था ना, तो क्या फ़र्क पड़ता तेरे को। चले सेकेंड सब पार्ट देखें। 2r की वैल्यू या तो r+5 होनी चाहिए, या 2r + r+5 की वैल्यू 11 भी हो सकती है, समझा। जिनका फर्स्ट सब पार्ट हो गया है वो लोग सेकेंड सब पार्ट मुझे बताएगा कोई क्या कर सकते हैं। कहाँ पे लग रहा है बेटो, परफेक्ट। अब देखो अगर हम लोग इस चीज़ को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो ये 8c2 + 8c3 हो जाएगा। अब वहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगा दिया है, यहाँ पे ऊपर में तो बगलते बड़ा वाला +1 हो जाएगा और नीचे वाले में बड़ा वाला रह जाएगा। अब या तो r की वैल्यू 3 रहेगी या फिर r+3 के लिए 9 है, r की वैल्यू 6 हो जाएगी। गुड इनफ। r+3 = 6 9 सॉरी, ठीक है। हाँ, मेरे को प्रॉपर्टी कितनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं पता था, वो नहीं क्या। मैं थर्ड वाला आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो बेटा। मैं 2nc3 जो भी लिखा हुआ है सिंपल तो प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी मतलब 2n का फैक्टोरियल अपन 2n - 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या बेटा? नहीं बड़ा वाला लेते हैं ना, नीचे में भी बड़ा लेते हैं। NCR + NCR + 1 इज n+1 CR+1, ऊपर एक बढ़ जाता है पक्का से और नीचे वाले में बड़ा वाला रहता है। देख होगा ना, कितनी वैल्यू निकलेगी? तो r की वैल्यू 3 भी हो सकती है, r+3 के लिए 9 मतलब r के लिए 6 भी हो सकती है, वो नहीं बता रहे। मैंने यहाँ पे 2 + 3 हे पगला लड़का, देखो ना उसमें नीचे देखो, उसने r-1 बोल रहा है बेटा, तो मेरे बड़ा वाला ना, r और r-1 में कौन बड़ा है? r बड़ा है, समझा। थर्ड वाला सब पार्ट कर सकते हो, बेसिक हिंट चाहिए तो आप वहां से भी ले सकते हो। सॉरी, क्या बेटा? सॉरी, नॉट रियली।
ये वाली चेस प्लेयर हाँ, जो Nice, हाँ। वो अर्पित था ना, हाँ मैंने देखा अर्पित की स्टोरी। तो उसने क्या किया, उसने क्वेश्चन पूछा। की स्टोरी पे कमेंट करना। वो भाई भीख मांग रहा था, मेरे को मिला दे वाइस कैप्टन है तो प्लीज मिला दे। अच्छा। मेरे को खुद नहीं पता था, मेरे को उसने बताया दिव्या देशमुख आई है आज स्कूल में। वो छोड़, वो ठीक है, मेरे को घंटा नहीं पता मुझे लगा उसने उसको परेशान तो नहीं कर दिया मुझे डर वो लगा पहले। अलाउड ही नहीं था। थैंक गॉड। तो बोलता ए झूठ मत बोल, मेरे को सब पता है, तुमको पता है। सब बोलने लगे। 3 बार किधर गया वो उसका? और तो क्लास में आके चिल्ला रहा था किसको ऑटोग्राफ चाहिए दिव्या देशमुख का, उसने 3-4 निकाले थे उसके। यार प्रिंट आउट निकाले गया वो। उसकी स्टोरी देखा मैंने। आ गया सब बाजी की दोस्त है दिव्या देशमुख, क्या बोलूं। हाँ इन्हें पहचान तो होगा ही ऑब्वियसली वैसे। Special हाँ appearance। इन फ्यूचर जब सक्षम भी आएगा ट्यूशन में हमारे स्टूडेंट्स बोलेंगे हमको सक्षम से मिला दो। गुड, वो मिलने गए, अच्छी बात है। खुद की स्टोरी पे नहीं कमेंट। वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे सिर्फ यही डर है भाई उसने उससे क्वेश्चंस ना पूछ लियो यार। नहीं मेरे पास दूसरा मेथड है जीतने का। हाँ और सुनना ही नहीं रहता उसको, तो समझा रहा हूँ मत कर परेशान खुद को और हमको। भगवान भाई दूसरा। चलो ओए गाइस शांत, तुझे यहाँ तक क्या आ गया ना बेटे, तो ये बेटा ये एन और एन कट गया ना, मैं उसको एक हफ्ते पहले जानते नहीं था तो। अर्पित को खत्म। और फिर वो क्वाड्रेटिक बन रहा है तेरा। उसने क्या किया देखो बताता हूँ मैं, और स्मार्टली इजी करने के लिए, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, वो 2 बाहर निकाला तो 4 बन गया। अब ये n-1 n-1 भी कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लीनियर बना लिया उसने फट से। अबे वो क्या वर्ल्ड चैंपियन चलो गाइस शांत। वैसे उसका मैथ्स बहुत अच्छा है अर्पित का, वो बस ना उसने भवंस में क्यों लिया? वैसे क्वेश्चन वो नहीं होना चाहिए तुझे, तेरा क्वेश्चन है भवन से उसको क्यों लिया, क्वेश्चन तेरा ये होना चाहिए था। अरे उन भवंस को पैसे बैठो किसको भी ले लेंगे, उसने भवंस को क्यों लिया? सर नेक्स्ट ईयर थर्ड सब पार्ट हो गया। हाँ नेक्स्ट क्या करना है, सॉल्व करना उसको आगे। नहीं समझ रहा। ये देखो ये जिनको ऐसा कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है, आई एम होपफुल आप लोग ये यहाँ तक तो ला चुके हो। देखो यानी ये यहाँ तक आप लोग ला चुके हो। अब ये n और ये n कट जाएगा, फिर 2n-2 से अगर 2 कॉमन निकालोगे आप लोग तो ये n-1 और ये n-1 भी कट जाएगा। तो क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व जब करेगी तब तेरे n के लिए 1 या n की वैल्यू 6 आ जाएगी। तेरी 1 इसलिए रिजेक्ट हो जाएगी वैसे भी क्योंकि इट कुडंट हैव बीन 1c3। फर्स्ट चैप्टर अभी यहाँ पे यहाँ के एलिमिनेट कर दे, यहाँ पे 2 1 कॉमन निकालो। तो जो बच्चे दे पे तो ये n काट दे, ये 3 फैक्टोरियल काट दे। ये कैसे काट सकते? ये मल्टीप्लिकेशन है क्या? ओह ये क्या लिखा है? n का वो। तो कुछ से भी गलत किया है। अरे बट क्वेश्चन ये था, अच्छा कौन था? तो ये डिवीजन डाल देना यहाँ पे साइन। ये क्या लिखा है? ये n बार फैक्टोरियल ना, ये पलटा आ गएगा अगले इसमें फिर सॉल्व कर। चाइल्डहुड ड्रीम था अर्पित का मिलना, दिव्या देशमुख से चाइल्डहुड। नहीं मेरे को वो चीज़ अच्छी लगी, उसको इतना एक्साइटमेंट था मिलने का। एंड यार दैट पर्सन बहुत कमिटेड था। हाँ नहीं नहीं मजाक नहीं आ रहा, जब भाई मिला दे प्लीज मिला दे भाई। वो प्रिंसिपल ने आपको पूछा क्या नहीं दिव्या देशमुख, उसको इग्नोर कर दिया। मैं बोलती बेटे से फीस का वास्ता था मेरे से, आगे कांटेक्ट मत करिए। चलो अब ओए एग्जाम्पल 4 देखो। सर एक मिनट अच्छा तो काट वापस से कर, तूने कुछ तो भी गलती किया है। क्या कर तो जाओ
मैं करके दिखाता हूँ, बोलो इसका क्या है क्वेश्चन। 2NC3 ऐसे 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल्स टू 11:1 1 ना। 2NC3 हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल जगह n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। सैंडविच रूल लगाया बेटा मैंने यहाँ पे, 2n का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये 2n माइनस 1 2n माइनस 2 एक से बच्चे मेरे 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, बड़े से छोटा ला रहा हूँ मैंने कुछ गलत किया है सैंडविच रूल में ना। हाँ सही सही, ये होना चाहिए था n माइनस 3 का फैक्टोरियल और ये होना चाहिए था n का फैक्टोरियल। ठीक है हाँ क्या 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 3 बार पीछे लिखेंगे 2n को। अच्छा हाँ वो भी कर सकते हो। देखो अच्छा देखो ये फॉर्मूला लगाने की जगह पे वो सही बोल रहा है, क्योंकि ये नंबर्स छोटे थे। इंस्टेड अपन लोग क्या करते हैं ना, तुम्हारे 8C3 में क्या करते थे 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 करते थे ना, तो वैसा लगा लो, वो ईजियर रहेगा। हाँ छोटा नंबर है तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन 3 टू 1 n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 टू 1। ठीक है ये 2n माइनस 1, ये यहाँ से 2n माइनस 2 में 2 कॉमन निकाला n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2, ये n से n कट गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, तो बेसिकली 4 टाइम्स 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 की वैल्यू 11 अपॉन 1 हो रही है। आगे का सॉल्व हो जाएगा। हाँ एक एग्जाम्पल में बता कुछ बच्चे, आई थिंक 4 2/7 तो कुछ गलत लाया तूने। तूने 1/2 कैसे लाया राइट साइड में, वो 11:1 रेशियो है ना। अरे ये 11/2 होगा ना बेटा ने बेसिकली, ये तूने राइट साइड में ये 1 कहाँ से लाया मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ये 11 खा गया है तू। क्या किया मैंने? गलत किया तूने, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है क्या किया तूने। तेरा n फैक्टोरियल कहाँ से अटक गया, यहाँ कटा ही नहीं ना। तो बस नीटली वापस से कर, पहले तूने डिवीजन के साइन में जो गलती किया है तो वो चीज़ केस में बस जगह छोड़ के करना उसको। अब गाइस ओए हाँ करके लाने के बाद अटेम्प्ट करके लाना तुम्हें, ये करते तू करते आप कर ले बस बेटा। बस एक बार का नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लो। तुमको याद है क्या, इफ ए बी एंड सी आर इन AP तो क्या होता था अपने लिए, A प्लस सी इक्वल्स टू 2B हो जाता था, याद है ये चीज़ है। तो एग्जैक्ट वही चीज़ बेटा यहाँ पे दी हुई अपने को। ये 3 चीज़ें AP में अगर है अपने को n ढूंढना है, तो मैंने वही प्रॉपर्टी लगाया मेरे लिए, NC4 प्लस NC6 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स NC5। यहाँ तक ठीक है भाई, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल नहीं बेटा वो इतने सारे नंबर सीखेंगे परेशान होगा तू। ये 2 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब पूरे में से n फैक्टोरियल कॉमन निकल गया तो कट गया बेटा। अब बच क्या रहा है बेसिकली मेरा n माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल n माइनस 6 का फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल 2 अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। करेक्ट। अब देखो अब मैं ना LCM जैसा लेना चाहता हूँ पूरी जगह पे, तो अब मैं ये 6 फैक्टोरियल सबको मैं 6 फैक्टोरियल बनाना चाहता हूँ।
तो ये यहाँ पे भी मैंने ऊपर नीचे 5 इंटू सिक्स 5 इंटू सिक्स किया पहले वाले में। देखो 5 इंटू सिक्स अपॉन, पहले मैं सिर्फ उसको बनाता हूँ, रुक जाओ। ये देखो ये 6 फैक्टोरियल बन जाएगा मेरे लिए। ये तो चलो ठीक है, इसका अभी का स्ट्रेस नहीं उठा रहा हूँ मैं। यहाँ पे ऊपर नीचे 6 मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, तो 12 अपॉन n माइनस 5 इंटू 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा मेरे लिए। यहाँ तक है ठीक है? एक सेकंड क्या, हाँ बोल बेटा। वो जो तू बोल रहा है वही ना प्रॉपर्टी, वही वही वही, हाँ उसे प्रॉब्लम नहीं है, बट इतने सारे टर्म्स हो रहे हैं n-6 मतलब, इसलिए मैंने वो नहीं किया। मेरे को लग रहा है हार्ड पड़ेगा तो, एक तो दिखने में लिखने में वगैरह, इसके लिए बेटा n+1 c6 कहाँ से आ रहा है क्या? नहीं नहीं बेटा वो तब था NCR और बाजू वाला सब कॉन्जिक्यूटिव हो, अगर वो NC5 रहता तो चलता था, ठीक है ना गाइस? शांत। तो बेसिकली अभी के लिए मैं ये पहुंच चुका हूँ 30 अपॉन n-4 का फैक्टोरियल प्लस एक से हो जाए n-6 का फैक्टोरियल 12 अपॉन n-5 का फैक्टोरियल। देख मैंने ना सब डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल सेम लाने की कोशिश किया जोड़ना, ठीक है? उसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन किया। 4 फैक्टोरियल के लिए नीचे 5 6 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर ही 5 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, वैसे लाया। अब सब जगह पे मैं n-4 फैक्टोरियल लाना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है? तब देखो ये तो ठीक है, क्या यहाँ पे मुझे n-5 और n-4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे? लिख जो क्या? हाँ तो ये n-4 का फैक्टोरियल हो गया क्या? ये देखो ये n-6 जो है तुम्हारा, इसके अंदर अगर मैं n-5 मल्टीप्लाई कर दिया होता, n-5 इंटू n-6 का फैक्टोरियल, तो n-5 का फैक्टोरियल हो चुका रहता है, और n-4 भी मल्टीप्लाई कर दिया होता तो n-4 का फैक्टोरियल बन चुका होता। तो ऊपर में वही क्या, मैंने n-5 और ये n-4 को मल्टीप्लाई, तुमको n-6 में करना है, चलो ठीक है, तो कॉमन निकले काट लेंगे अपन, रुक जाओ। सबको अपन n-6 में कन्वर्ट कर रहे हैं। थर्टी अपॉन n-4 n-5 n-6 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n-6 का फैक्टोरियल इस 12 अपॉन n-5 n-6 का फैक्टोरियल। अब ये तीनों कट गए तुम्हारे। अब एलसीएम ले रहा हूँ मैं बेसिकली, अब समझ लो। हाँ यानी मैं वो पहले से एलसीएम ले रहा था, बट ठीक है ये भी चल जाएगा, तुमको ये समझ में ईजी है। तो 30 अपॉन देखो ये n-4 n-5 तो ठीक है, ये प्लस 1 था तो n-4 n-5 नीचे भी ऊपर भी इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स n-4 अपॉन n-5 n-4। फिर ये कट गया मेरा। अब वो 30 प्लस ये क्या हो रहा है मेरा n² माइनस 9n प्लस 20 इज इक्वल्स टू 12n माइनस 48। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, सॉल्व करना है। देखो ये सिर्फ कैलकुलेशन इंटेंसिव है, मैं एक और बार करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा ध्यान देना। NC4 प्लस NC6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स NC5 n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इज 2 टाइम्स n फैक्टोरियल n-5 का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल सब में से कट गया, ठीक है? 1 अपॉन एक काम करो, जैसा इसने बोला था ना, मैं जो 5 6 कर रहा है 4 को 6 पे ले जाते हैं, 6 को 4 पे लेके आ जाते हैं, बड़े से छोटे पे लाते हैं, फिर अपन एलसीएम ले लेंगे भली। ये 4 फैक्टोरियल प्लस n-6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 2 अपॉन n-5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। ये एक बार का हट गया। यहाँ के भी फैक्टोरियल को हटाने की पहले कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो n-4 n-5 n-6 का फैक्टोरियल n-6 का फैक्टोरियल इंटू 30 प्लस 2 अपॉन n-5 n-6 का फैक्टोरियल इंटू 5। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ओपन कर रहा हूँ मेरे बच्चे अभी तक के। तो सही, ये बढ़िया अपनी लाइफ।
हाँ थ्रू विद दिस थिंग, कोई इशू इसमें? ये वाला अब देख, ये मैं n माइनस फोर फैक्टोरियल एन माइनस फाइव फैक्टोरियल को n माइनस सिक्स फैक्टोरियल पर लेके आ रहा हूँ, तो n माइनस फोर फैक्टोरियल को n माइनस फोर n माइनस फाइव इंटू n माइनस सिक्स का फैक्टोरियल लिखा है मैंने, तो वो वैसा ही वहाँ पे भी किया है मैंने, फिर सब n माइनस सिक्स फैक्टोरियल कॉमन ले काट दिया मैंने। तो वैसे एक बार स्टेप वापस से लिख रहा हूँ मैं खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ तक है ठीक है? हाँ अब मैंने एलसीएम लिया, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 30 प्लस n माइनस फोर n माइनस फाइव द होल ओवर 30 इंटू n माइनस फोर n माइनस फाइव 2/5 टाइम्स n माइनस फाइव। यहाँ तक है ठीक है? हाँ नहीं वो 2n है, 2 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय NC फाइव हो, ठीक है? अब ये देखें, ये हो गया 30 प्लस n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20 द होल ओवर 30n माइनस 120, इससे 30n माइनस 120 हो रही है, वन ज़ा ये सिक्स ज़ा ले रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है ना? तो हो जाएगा 6n माइनस 24 इज इक्वल्स टू 2 n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 50 इज इक्वल्स टू 12n माइनस 48 n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98 इक्वल्स टू 0। 13 98 14 49 टू था ना, तो 14 इंटू 7, हाँ तो n माइनस सेवन n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू या तो 7 आ रही है या फिर 14 आ रही है, दोनों एक्सेप्टेबल है, 7 भी एक्सेप्टेबल है 14 भी एक्सेप्टेबल है मेरे इसमें तो, हाँ सही है। समझा ये चीज़ क्या हुई है? फट से ख़त्म करो इस चीज़ को बेटा, मे भी अपना जो नंबर शुरू नहीं हो बट ठीक है। ये बच्चे एग्जाम्पल 4 है, देखो दिया है NC4 NC5 NC6 सारे नहीं पी, तो इसमें n की वैल्यू निकालनी थी। पास करना बच्चे, यस
ये सॉल्व किया है या काटा है? वो नीचे वाला काटा ऊपर वाला सब नहीं ये कहाँ, ये देखो बच्चे, मैं क्या देखूँ, मुझे नहीं समझाए। एकदम लास्ट वाला वही नहीं, बटन वाला ये देखूँ ना? हाँ हाँ वो अच्छा अच्छा, ये पूरा स्टेटमेंट है उसका। हाँ वो सही है, प्रॉब्लम वो नहीं है। आई एम नॉट श्योर बेटा, वो क्या इतना लंबा लंबा जो लिखना पड़ता है, 6 टर्म्स ऊपर 6 टर्म्स नीचे, उसमें मुझे कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं ऐसा करा देता हूँ। हाँ क्योंकि मेरा देखना, मेरे साथ फ़ायदा क्या हुआ मेरे में एन फैक्टोरियल पहले ही कट गए, तो मुझको वो फ़ायदा हो गया, तुझको वो फ़ायदा नहीं हुआ, बट फेयर इनफ। तूने क्या किया है, एन सी का एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री लिखा, वैसा किया है। फिर तूने सबकी सबकी अब काटना शुरू किया और फिर बचाया। उसमें तूने वो एलसीएम वाला जो था अपना रेड और ब्लू वाली मेथड स्टेप्स, वो बचा ली, तो डायरेक्टली ब्लैक वाले के नीचे वाले सेकंड वाले पे पहुंच गया वैसे। करेक्ट, तेरा वैसे एलसीएम बाद में जो लेके एक स्टेप और करके, मेरे इसमें क्या हुआ ना, मेरे को इतना बड़ा बड़ा एक्सपांशन लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, तेरा बिल्कुल सही है, उसमें कोई इशू नहीं है उस चीज़ का, बट मैं देखो एक उसका छोटा सा इशू कि मेरे हिसाब से हो सकता है, हैड इट बीन NC 15 NC 16 NC 17 फॉर एग्जाम्पल, फिर वही NC 15 NC 16 और NC 17 आर इन एपी फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट इवन थिंक। हाँ तो फिर तू इतना करता, सीधा 15 से काट लेता ना तो तू फिर तो यही करता ना मेथड ने। नहीं मैं तो सीधा NC 15 को 1 लेता था कैसे NC 15 को 1 जो लिख रहा है, अपने घर की खेती है क्या? तो नहीं कटेगा ना वो कैसे? जैसे आपके स्मॉलेस्ट का NC 4 पूरा कटेगा NC 4 पूरा कैसे कट गया तेरा? NC 4 पूरा कटेगा ना कॉमन निकाल के यूनिट अच्छा ठीक है, हाँ फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं NC 15 NC 16 था, 14 15 16। वापस फिर एक ने 16 लिया होगा दूसरे टर्म में तो तू वही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, तू बस स्टेप्स उड़ा रहा है, तू मेंटली वो कैलकुलेट करके दिखा रहा है मुझे। क्या क्या गलत किया मैंने? भाई साहब रुजा, मैं 6 ये गलत फैक्टोरियल जरा, कन्वर्ट किया, ये गलत जरा। 6 फैक्टोरियल तो कन्वर्ट ये किया। 5 इंटू 6, तो ये ऊपर भी तो 5 इंटू 6 लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 इंटू 6 लिख रहा है ज़रा, समझा तेरे को? और यहाँ पे भी जो तूने मल्टीप्लाई नीचे किया, 6 मल्टीप्लाई नीचे किया, 6 मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा तेरे को। अभी 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई होगा, ये 30 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। और वो भी अच्छा 6 n माइनस 6 फैक्टोरियल, हाँ वो चीज़ ठीक कर ले। आगे ठीक है ना पूरा ऐसे? नहीं नहीं उसके आगे, हाँ वो तू पिछला तरीके से कर रहा है मेरे, हाँ मेरे को फिर वो इसने अमान ने जो बोला वो मैंने वो तरीके से शुरू किया। तो ये बेटर लगा। हाँ, ये 30 हो चुका है मेरा, ये 12 था, ये ठीक है। हाँ मल्टीप्लाई करके हाँ, अब उसके आगे में वही, अब ये इसके आगे ना तो ये देखे तो ये 30 था, ये अपना 12 था, अब इसके आगे वो ठीक कर ले। चलिए देखें नेक्स्ट गाइस।
अच्छा गाइस सॉरी मैं म्यूट पे था। ये बेटा मैं एग्जाम्पल नंबर 5 कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप लोगों को प्रूफ करना है, इनको सिर्फ मैंने एक्सपांड किया है, ठीक है। अली 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 ये n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल। प्लीज़ बड़ा शांत। अब देखो इसको मैंने इस पे लाने की कोई ले वो किया n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू आर नहीं r फैक्टोरियल r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये इससे कट गया बेटा, ये इससे कट गया, तो बेसिकली आई एम लेफ्ट विथ व्हाट n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r। हो गया प्रूफ। बेवजह का फालतू क्वेश्चन है, सॉरी। वहाँ पे आपने उसको बोले ना, उसको क्या किया वो वाले से बीच में काटा। ये तो मेरे को 2 प्रूफ है बच्चे, ठीक है ना। तो ये RHS को भूल जा पाएगा तू। कौन सा रिजेक्शन? दिस इज स्टेप 1 2 3। बेटा वो मैंने n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल लिखा है बस। एक 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिखते ना। एक बार एक नहीं है ना, एक दो बार हम भी चढ़े हैं 17, बट तो जोश में वो उसमें चढ़ गए हम लोग भी, बट दर्द होता है। नहीं वो जो भी हो भाई, तो रोल बॉल खेल के आए हो या उठ के भी आए हो, जान तो जलती है। और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचे वैसे जनरेटर चला। इतना ज़्यादा जान जलती है। और हो गया भाई लोग। अब इसके बाद का तो बहुत ही ईजी है, एंड अपने को जो वर्डेड प्रॉब्लम्स करना है उनकी कोई इज्जत नहीं है। कनिका बेटा होमवर्क करके आना अब नेक्स्ट पूरा। कल बेटा होमवर्क डिस्कशन और वो चैप्टर ख़त्म, ये दोनों चीज़ें करेंगे अपन लोग। टुमारो इज़ व्हाट डेट? 12। 15th यू वोंट बी हैविंग अ क्लास, 16th यू माइट हैव अ क्लास। ओहो हाँ, तो तुम्हारे को एपी का सीक्वेंस सीरीज का कौन करेगा फिर? चलिए संडे बेटा मेरे को ना एक फ्रेंड के फंक्शन में जाना है बेटा, और उसका ऐसा है कि फंक्शन 2 घंटे का है। मेरे को 4 घंटे पहले से जाना है झाड़ू मारने के लिए, और 4 घंटे बाद तक रुकना है बचा हुआ बाद की झाड़ू मारने के लिए। साला है नॉट किडिंग। 2 घंटे का फंक्शन है, बट वो मेरा बहुत खास दोस्त है, पहले से अरेंजमेंट्स के लिए, फिर आखिरी में जो रुकते हैं वो उसके लिए सब करने के जाना है को। और सबसे ख़राब ये पैसे भी नहीं मिल रहे उसके। और उसमें भी क्या होता ना, जो लोग क्लोज रहते हैं इनको खाने को भी आखिरी में मिलता। ये लास्ट टाइम भी मेरे को एक फंक्शन में लेके गया था, भाई टेस्टिंग करेंगे, खुद खा गया, मेरे को कुछ भी नहीं दिया। तो एट दी एंड मेरे को फ़ायदा भी नहीं होता इतना लंबा बैठने का। बट अरे वो तन्ना अंकल का एक फंक्शन है, तो उसमें जाना है बुक लॉन्च में। अरे तेरे को क्या करना है? नहीं चलो अब गाइस ओए सुनो, 36 लोगों में से तुम लोगों को 3 लोगों को सिलेक्ट करना है कंपटीशन के लिए। कैसे कर सकते हो ना? सिलेक्शन है, आपको फर्क पड़ता क्या आप ABC बोलो या BSc बोलो? नहीं। तो आंसर क्या हो गया? 36C3, काम खत्म। अब देखो ये एग्जाम्पल अच्छा है, एग्जाम्पल 7 + 4 मार्क कर लेना अगर आप लोगों का बुक होगी तो घर पे।
कनिका तेरे को टॉन्ट था बेटा, तो तू देख भी नहीं ना मेरी तरफ, तो तेरे को टॉन्ट था। अब देखो, अगर मान लो मेरे पास में एक 5 साइडेड फिगर, ये 6 साइडेड फिगर है, ये रेगुलर हेक्सागन होना जरूरी नहीं, मैंने बस क्यूट सा बना दिया। मुझे डायगोनल्स बनाने रहते हैं, तो मैं क्या करता हूं, कोई भी 2 वर्टेक्स को चूज कर लूंगा, 6 में से कोई भी 2 वर्टेक्स चूज करूंगा तो मेरा डायगोनल बन जाएगा। सही है गलत है? मैं आपस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, 6 में से कोई भी 2 वर्टेक्स को चूज कर लूंगा तो क्या मेरा डायगोनल बन जाएगा क्या? नहीं सर। देखो आप 6 में से कोई भी 2 को सिलेक्ट करोगे, डायगोनल तो बन ही सकता है, बट हो सकता है वो साइड भी बन जाए। कितने साइड्स बन सकते थे इसमें से? 6 साइड्स बन सकते थे, तो वो हटा दूंगा तो मेरे नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। देखो 6C2 मतलब ABCDEF में से कोई भी 2 अल्फाबेट को चूज कर लो। AF और FA का मतलब एक ही हो रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। 6C2 मतलब कोई भी 2 अल्फाबेट को चूज कर लो। इट वुड हैव बीन AB AC AD AE AF BC BD BE BF CD CE CF DE DF या EF, ऐसे इतने सारे सिलेक्शन हो गए थे मेरे। करेक्ट। इन सब में से या तो वो डायगोनल्स है या फिर वो मेरे साइड्स है। साइड्स को हटाना है। एक हेक्सागन में कितने साइड हो रहे हैं? 6, हटा दिया। 7 साइडेड फिगर होता तो 7C2 -7 करता था मैं। हाँ तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गए ना बेटे, तो क्यों नहीं है? This is a diagonal. A diagonal does not bisect the figure. A diagonal is a line segment joining any of the 2 vertices which does not form the side. ठीक है ना? अब देखो, मेरे को कितने साइडेड फिगर है वो नहीं पता है, 42 डायगोनल्स है, मैंने n साइडेड फिगर है, तो क्या मैं इसको NC2 - n इज इक्वल टू 44 लिख सकता था? NC2 हो गया n -1 अपॉन 2 -1 -n इक्वल टू 44। अब n -1 - 2n इज इक्वल टू 88, n स्क्वायर माइनस n माइनस बेटा NC2 NC2 है ना, NP2 तो n इंटू n माइनस 1 ही होता है, NC2 है ना। हाँ क्या A8C2 की वैल्यू क्या थी? 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1 थी ना, वो वाला फॉर्मूला करो NC2 का। तो मैं ये नहीं लगा रहा हूँ इसमें n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वाली हरकत नहीं कर रहा हूँ। वो भी कर सकते हो आप, ये करना है तो। तू अगर ये करेगा भी, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल में 2 लिख देगा, ये और ये कट जाएगा, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। समझा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व करोगे n की वैल्यू 11 या -8 आ रही है, 11 रिजेक्ट, -8 रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 देखो। नहीं, ये आप लोगों को ट्राई करना है खुद से। अब देखो आपके पास में m वर्टिकल लाइंस है, पहले पैरेलल लाइंस है सॉरी, फिर उसके बाद में n पैरेलल लाइंस और है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो बेसिकली ये ब्लैक m लाइंस है और ये रेड n लाइंस है। आपको कितने पैरेललोग्राम बन रहा है वो देखना है। तो आपको कोई भी 2 ब्लैक लाइन एंड कोई भी 2 लाल लाइन लोगे चल जाएगा। कोई भी 2 ब्लैक लाइन को चूज करना है MC2 एंड था, इसलिए मल्टीप्लिकेशन। कोई भी 2 लाल लाइन को चूज करना है NC2, खत्म। मैं समझा नहीं। जो आपने फर्स्ट लाइन बनाई है और जो फर्स्ट लाइन बनाई है वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टली, वो थोड़ी बनेगा। तो यहाँ से 2 लाइन चूज करना, एक ये लाइन ले लिया बेबी मैंने, एक ये लाइन ले लिया, एक ये लाइन ले लिया और एक ये लाइन ले लिया, तो देख ये पैरेललोग्राम बन गया मेरा एक। ठीक है ना ना ना, ना। MC2 इंटू NC2 खत्म।
हाँ वो तो लाइन है, तो तेरा जो ये 4 पॉइंट्स है इंटरसेक्ट करेंगे, लाइन सेगमेंट्स बन जाएगी वो, उससे हो जाएगा। यस हाँ 5C2 इंटू 5C2 नहीं ना बेटा, 5C2 into 5C2 5C2 इंटू 5C2 ना, 25 पैरेललोग्राम से बहुत ज़्यादा पैरेललोग्राम बन रहा है। 5 इंटू 4/2 10 into 10 100। हॉरिजॉन्टल कोई भी 2 लाइन चूज कर ले, वर्टिकल कोई भी 2 लाइन चूज कर ले, पैरेललोग्राम बन गया। तो 5 हॉरिजॉन्टल में तो कोई भी चूज करना है 2, 5 इंटू 4/2 इन्हें 10 लाइन्स, 10 का कॉम्बिनेशन हो रहा है तेरा। वैसे ही वर्टिकल के भी 10 का हो रहा है, तो 10 इंटू 10 कितने हो गए तेरे? देखते को एक और समझाता रुजा। 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल से मानते अपन रुजा, अपन काउंट करते हैं फिर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। देख तेरा एक ये पैरेललोग्राम, एक ये पैरेललोग्राम, एक ये पैरेललोग्राम, एक ये पैरेललोग्राम, 4 पैरेललोग्राम बन गए। 5 6 पैरेललोग्राम बन गए, 7 8 पैरेललोग्राम बन गए, और ये 9 पैरेललोग्राम बन गए। रुक और बढ़ाते हैं अपन रुजा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 11 12 13 14 नहीं थे 14 15 16 17, ये पूरा करा 18। ये 4 इंटू 4 नहीं बैठ रहा था, समझा हो जाए चीज़, ठीक है। तो देख मेरा 18 आ रहा है, 4C2 इंटू 4C2 वो कितना हो गया मेरा? 4 इंटू 3/2 इंटू 4 इंटू 3/2, 4 3 12 3 36, तो 36 पैरेललोग्राम बन रहा है बेटा यहाँ पे। अब ये देख, ये मैंने काउंट नहीं किया, एक ये वाला, 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 उसके बाद में फिर ये 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 ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अपन ने ये भी काउंट नहीं किए, ऐसे खूब सारे है बेटा, समझे मुझे। नाउ गाइस एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, लास्ट एग्जाम्पल। जितने भी लोग हैं सबको सबसे हैंडशेक करना है। मैं कबीश से करूँ या कबीश मेरे से कर, सेम होता ना भाई। टोटल मिला के 66 हैंडशेक्स हुए, तो बताओ कितने पिल्लू लोग थे? तो n अगर थे तो NC2 = 66, खत्म। समझा ये चीज़ गाइस? ये 3 एग्जाम्पल्स, एक सेकंड, और साथ ही साथ में ये पूरी पूरी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट करके आप लोग कल लाओगे। हाँ तो बेटा वो फुगड़ी हो जाता है। बाय।